पांडु बहुत दिनों से गायब था और घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने खर्चा चलाने के लिए पीसने का काम शुरू कर दिया था। पांडु जब घर लौटा तो उसकी वेशभूषा ऐसी थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। पांडु जब अपनी पत्नी को वो काम करता हुआ देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसकी पत्नी समझाती है कि घर में पैसा नहीं था, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। अब पांडु अपने दोस्त राघव के पास जाता है, जिससे पांडु ने चक्रवर्ती ब्याज लिया था। राघव कहता है, तुम्हारा ब्याज मूल से ज्यादा हो गया है, कैसे चुकाओगे? मेरे पास 3 महीने काम कर लो, हिसाब छुट्टा हो जाएगा। तभी पांडु कहता है, सोने की मुद्रा खरीदोगे? राघव वो मुद्रा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पांडु से पूछता है कि कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? पांडु कहता है, ये पुश्तैनी है और अगर चोरी किया होता तो पहले ही बता देता। उस सोने की मुद्रा की कीमत 1935 के आसपास 100 रुपए थी और पांडु के पास 3 और मुद्रा थी। पांडु बार बार तुम्बाड़ वापस जाता है और वहाँ से जब लौट कर आता था तो उसके पास सोने की मुद्रा होती थी। पांडु ये मुद्रा कैसे लाता था किसी को नहीं पता था। पांडु कभी 2 मुद्रा लाता, कभी 5, कभी 10। ये सब देखकर उसका दोस्त कहता है, ऐसे रोज रोज लाने से अच्छा है तुम एक बार में क्यों नहीं ले आते? मुद्रा अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके दोस्त के पास उसे देने के लिए अब पैसे नहीं थे। तो पांडु कहता है, आपसे मेरा उधर तुम पर रहा। पांडु का दोस्त कहता है, तुम किसी को खून करके तो नहीं लाते ना? लेकिन हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि पांडु एक कुएं में जाता है और वहाँ से मुद्रा लेकर आता है। जब राघव पांडु का म्यूजिक सिस्टम लेकर घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे अंग्रेज जनरल रोक लेता है। जनरल को उसके जासूसों ने बता दिया होता है कि पांडु रोज राघव के घर आ जा रहा है और उसे लगभग पूरी कहानी का अंदाजा हो चुका था। जनरल राघव से कहता है, तुम्बाड़ को कागजों में छुपा दो, उसे जंगल बुक में डाल दो ताकि बाद में किसी जनरल की नजर उस पर ना पड़े और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। जनरल अफीम के ठेके के बारे में भी बात करता है और उन सब बातों की वजह से राघव थोड़ा परेशान हो जाता है। राघव पांडु का म्यूजिक सिस्टम देने के लिए उसके घर जाता है और कई बार वो पांडु की पत्नी से घुमा फिराकर पूछने की कोशिश करता है कि पांडु सोना कहाँ से लाता है, लेकिन पांडु की पत्नी को भी नहीं पता था। राघव पांडु से उस धंधे में भागीदारी की बात करता है ताकि जोखिम कम हो जाए और पैसों का हिसाब ढंग से रहे। पांडु राघव के हाव भाव देखकर कहता है, जोखिम लेने की जरूरत आपको नहीं है, आप हिसाब संभालिए और अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। पांडु पूछता भी है कि आप बहुत चिंता में लग रहे हो, लेकिन फिर भी राघव कुछ नहीं बताता। पांडु सोने के सिक्कों के पैसों से गाड़ियां, घर सब कुछ खरीदता है और अय्याशियां करने के लिए वहाँ पर भी जाता है। पांडु का बेटा हुआ था लेकिन उसका एक पैर टेढ़ा था और जो वो काम कर रहा था उस काम ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब पांडु गाड़ी से तुम्बाड़ जाता और वहाँ से सोना लेकर आता है, लेकिन अभी भी पता नहीं चलता कि पांडु सोना कैसे लाता है। पांडु अब गाड़ी लेकर रोज तुम्बाड़ जाता और वहाँ के कुएं से सोना निकाल कर लाता था और उन पैसों से खूब अय्याशियां करता। उधर अंग्रेज जनरल बार बार राघव को धमकी दे रहा था कि तुम्बाड़ को कागजों में छुपा दो वरना तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। जनरल पांडु को कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है अमीर बनने का, इसलिए मैंने अपना कमीशन कम करके 2000 कर दिया है। राघव को ये बात पहले पता चल गई थी कि पांडु तुम्बाड़ से है और वो रोज वहाँ से सोना लेकर आता है। राघव के मन में लालच भर गया था। वो पांडु के घर एक लड़की को ले आता है ताकि वो पांडु का ध्यान कुछ दिनों के लिए भटका कर रखें और वो खुद तुम्बाड़ के लिए निकल जाता है। लेकिन वो लड़की रात को पांडु को सब कुछ बता देती है और जैसे ही ये बात पांडु को पता चलती है पांडु तुम्बाड़ के लिए तुरंत निकल जाता है। राघव जब तुम्बाड़ के किले अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे चक्की पीसते हुए कुछ तस्वीर बनी हुई दिखती है, लेकिन उन तस्वीरों का मतलब राघव नहीं समझ पाता। वो वहाँ की कीमती चीजों को लेने लगता है। पांडु राघव को सबक सिखाने के लिए जगह जगह पर आवाज निकालकर उसे अपने पीछे ले आता है। पांडु को पता था राघव उसे देख रहा है। वो छुपा कर एक डब्बा लेकर कुएं के अंदर जाता है और वहाँ से सोना लेकर आता है। राघव जब कुएं के अंदर जाता है तो उसे अंदर वही डब्बा दिखता है। राघव को लगता है उस डब्बे में सोना है, इसलिए वो उसे खोल देता है, लेकिन उस डिब्बे के अंदर एक आटे की गुड़िया थी। राघव को